भारतीय जनता पार्टी वाले जो डूबे हुए हैं, ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। ये नशा उतर जाएगा और जब नई सरकार बनेगी केंद्र में, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी वालों, आपको हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। जितने घोटाले आपने किए हैं, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सरकारी खजाने को लूट रहे हैं और सरकारी कोठियों में जो है वो आज 10 सालों से जो जमे हुए हैं, ये सरकारी खजाने को लूटा नहीं जा रहा। पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अपोजिशन के लिए जो है वो एक ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल करके जो है अपोजिशन के पार्टियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि इस बीजेपी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ सड़कों पे आना होगा। देखिए, आज जम्मू प्रेस क्लब में जो कांता अंडोत्रा जी हैं, जो चौधरी लाल सिंह जी की वाइफ हैं, उन्होंने आज ऑल पार्टी की मीटिंग यहाँ पे रखी थी सुझाव के लिए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने आज इनको सुझाव दिए कि किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जो है वो एक अफरा तफरी का माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके जो नेताओं ने जो है वो जो डाला हुआ है, चलाया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन के नेताओं को जो है जो क्रश करने का काम कर रही है, रोकने का काम कर रही है। और इनका एक ही मकसद है कि 2024 की जो पार्लियामेंट की इलेक्शन है, किसी ना किसी तरीके से अपोजिशन को रोका जाए और पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अपोजिशन के लिए जो है वो एक ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल करके जो है अपोजिशन के पार्टियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में जो है वो फंसाया जा रहा है, जैसे मनीष सिसोदिया जी हैं, सत्येंद्र जैन जी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो संजय सिंह जी हैं, उनको झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। जो सैकड़ों की तादाद में एजेंसियां जो है वो उनके घरों में जाकर जो है वो तलाशी अभियान करती है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो बीजेपी द्वारा जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, उनको इस्तेमाल करके जो है वो झूठे केसों में जो है वो जेलों में डाला जा रहा है। ये इसका एक ही मकसद है बीजेपी वालों का कि किसी ना किसी तरीके से अपोजिशन को रोका जाए, क्योंकि जितना डर इनको जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी से है, उतना ही जो है वो जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियों से है बीजेपी को। और इनको लगता है कि इन्होंने सरकार चलाकर जो है लोगों का कुछ किया ही नहीं है, तो लोग इनको जो है वो धक्के मारकर जो है वो अपने इलाके से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो कर रहे हैं और ये झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि इस बीजेपी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ सड़कों पे आना होगा और जिस तरीके से सरकारी मुलाजमों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, सरकारी जो छोटे मुलाजम हैं उनको उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, अपोजिशन को दबाया जा रहा है, इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और डर के मारे जो है वो ये हथकंडे अपना रही है। और जिस तरीके से जो है पूरे हिंदुस्तान में आज अपोजिशन एक प्लेटफार्म पे मजबूत हो रही है, बीजेपी जो है आज उनके पैरों तले जो है वो इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। ये चार नशे जो होते हैं ये सर चढ़कर बोलते हैं, चार नशों से ये बीजेपी वाले अभी जो है वो डूबे हुए हैं। एक नशा होता है ताकत का, एक नशा होता है दौलत का, एक नशा होता है इश्क का
और एक नशा होता है जो सरकार का। तो ये 4 नशों में भारतीय जनता पार्टी वाले जो डूबे हुए हैं, ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। ये नशा उतर जाएगा और जब नई सरकार बनेगी केंद्र में, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी वालों, आपको हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। जितने घोटाले आपने किए हैं, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, और सरकारी कोठियों में जो है वो आज 10 सालों से जो जमे हुए हैं, ये सरकारी खजाने को लूटा नहीं जा रहा। तो ये इनको दिन देने आएंगे। और कितने लाल सिंह को आप अंदर करोगे, कितने आप संजय सिंह को अंदर करोगे, कितने मनीष सिसोदिया, कितने केजरीवाल को अंदर करोगे। लाखों के अरविंद केजरीवाल जो है वो पैदा होंगे। इसलिए बीजेपी वालों, आप बचोगे नहीं। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।